हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा सीरीज है भैया। चैप्टर नाम क्या है, यहाँ पर लिखा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। ठीक है, इस पे हम 20-20 क्वेश्चन करते हैं भैया। ठीक है, एक क्लास इसकी हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा ax ब्रैकेट में a माइनस b y बराबर 10 का अनंत हल हो तो क्या होगा भैया। इसमें चार ऑप्शन है, a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 2, a प्लस बी बराबर 3 या a प्लस बी बराबर 0। चारों में से कौन सही होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि भैया अनंत हल है। क्या है, अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए क्या होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये भैया किसके लिए होता है, अनंत हल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो देखते भैया यहाँ से जो a1 का मान होगा कितना होगा, यहाँ से 1, b1 का मान कितना होगा, यहाँ से 2 और c1 का मान कितना होगा, यहाँ से -5। अब यहाँ से भी निकालते हैं हम a2 b2 और c2 का मान। तो देखो भैया, इसको सबसे पहले लाएंगे इधर, तो ax प्लस a माइनस बी और y माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब तुलना करते हैं भैया। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1y से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो a1 का जो a2, क्योंकि यहाँ पर a1 ले चुके हैं, तो a2 का मान क्या होगा, यहाँ से a होगा, b2 का मान क्या होगा, यहाँ से a माइनस b होगा और c2 का मान क्या होगा, यहाँ से -10 होगा। ठीक है, तो अनंत हल के लिए कंडीशन होता है, इसमें हम लिखेंगे वैल्यू। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है, यहाँ से a बराबर b1 का मान कितना भैया, यहाँ से 2 और b2 का मान कितना है, यहाँ से a माइनस b बराबर c1 का मान कितना है, यहाँ से भैया -5 और c2 का मान कितना है, -10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भैया। एक बार इसको बराबर ले लेंगे भैया और एक बार इसको ले लेंगे बराबर। तो 1 बाई a बराबर अगर लेंगे यहाँ से तो -5 बेटा हो जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का नम 5, 5 दूनी 10। तो जो a का वैल्यू आएगा कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ से भैया क्या है, इसको करेंगे बराबर, तो 2 बटा a माइनस बी बराबर -5 बटा -10। ठीक है, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10। तो 2 बटा a माइनस बी बराबर कितना है, यहाँ से 1 बटा 2। ठीक है, इसको भैया कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 4। हमें a की वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस बी बराबर हो जाएगा 4। इसको लाएंगे इधर, तो 2 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, b, क्योंकि माइनस में उधर पॉजिटिव में जाएगा। तो जो b का वैल्यू आएगा कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है a प्लस बी, तो हमें a का वैल्यू मिल गया है और b का वैल्यू मिल गया है। इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ से a प्लस बी। तो a का मान कितना है, 2 है और b का मान कितना भैया, -2 है। तो जब इसको हल करेंगे तो इतना 2 माइनस 2 हो जाएगा भैया, क्योंकि b का मान कितना है, -2 है। ठीक है, तो क्या जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। अर्थात जो वैल्यू भैया आया है a प्लस बी बराबर कितना आया है, यहाँ से 0 आया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है। लिखा दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। ठीक है, क्या भैया कि जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण जो है वो क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, जब समांतर रेखा होती है भैया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, जब इस तरह भैया कंडीशन बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, समांतर रेखा हो। अब जब समांतर रेखा होती है भैया, तो इसमें रेखा कहीं मिलती नहीं है। जब रेखा मिलती नहीं भैया, कहीं काटती नहीं, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो रेखीय समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है तब रेखीय समीकरण का युग्म क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा भैया, कोई हल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। दो रेखाएं संपाती हो तो उनके हल होंगे। ठीक है, जब दो रेखा क्या हो, संपाती, संपाती मतलब कि दोनों रेखा क्या भैया, एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर क्या हो, एक हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर क्या होता है, c1 बाई c2 होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है भैया, जब रेखा एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो हर जगह काटती है। जब हर जगह काटती है भैया, तो उससे कितने हल होंगे, बहुत से हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है
उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए, अनेक हल। जब दो रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी तो उनके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज द क्या है, करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। जब दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन है अनेक हल, तीसरा ऑप्शन है दो हल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं भैया। प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, जब दो रेखा भैया क्या करती हैं, एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। कहाँ पर, एक बिंदु, इस तरह भैया। इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस कंडीशन में क्या होगा भैया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2। ठीक है, इस कंडीशन में जब होता है रेखीय समीकरण तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं भैया, एक हल होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक हल होते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, अद्वितीय हल। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। ए के मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5 तथा 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल है। इसमें 4 ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है -10, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ये अनगिनत हल दे रखा है तो अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2। ठीक है, जिसमें अनेक हल होते हैं उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये होता है भैया इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब सभी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, यहाँ से 10x + 5y और इसको भी इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से -a - 5 बराबर हो जाएगा यहाँ से 0। यहाँ से निकालेंगे भैया a1 की वैल्यू, तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ से 10, b1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी भैया, यहाँ से 5 और c1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, a - 5 और आगे क्या रहेगा, मैं माइनस तो लगा दीजिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 20x + 10y और -a बराबर 0। यहाँ से a1 का मान क्या होगा, 20 हो जाएगा, a2 होगा यहाँ पर, और b2 का मान क्या होगा, यहाँ से 10 होगा और c2 का मान क्या होगा, यहाँ से भैया -a होगा। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल गया है, इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखो a1 का मान क्या है भैया, 10, a2 का मान कितना है, 20 बराबर, b1 का मान कितना है, 5, b2 का मान कितना है, 10 बराबर, c1 का मान कितना है, -a - 5 और c2 का मान कितना है, -a हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तुम भैया इसको इक्वल ले लो और चाहे तुम इसको इक्वल ले लो भैया। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं भैया। तो इसको हम क्या कर लिए, बराबर कर लिए, तो 5/10 बराबर -a - 5 बटा -a। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, कितना चाहिए भैया, यहाँ से 1/2 बराबर a - 5 बटा a। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 2 का नम 2a - 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको लाएंगे भैया इधर तो क्या आएगा, 10 बराबर 2a - a, तो जो a का वैल्यू आएगा कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। यदि समीकरण युग्म 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1 असंगत है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, यहाँ पर दे रखा भैया कौन सा निकाला है, असंगत है। असंगत के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें कोई हल नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, समांतर रेखा होती है। जब समांतर रेखा होती है भैया तो इसमें कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा क्या होता है, असंगत। तो यहाँ से हम a1 b1 और b2 b1 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे। इस फार्मूले में देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर भैया a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, और यहाँ पर a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर देखिए हमें c1 c2 से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें a1/a2 b1/b2 चाहिए। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगा,
और B1 की जो वैल्यू होगी कितना होगा यहाँ से भैया 1 होगा। और यहाँ से जो A2 की वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ से A2 बराबर होगा यहाँ से 2 के माइनस 1, और जो B2 की वैल्यू होगी क्या होगी यहाँ से के माइनस 1 होगा। C1 C2 हमें चाहिए ना, चाहिए नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्वल नहीं है, तो इससे काम बन जाएगा। तो इसको लगाएंगे फार्मूला क्या होगा यहाँ पर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। अब A1 का मान क्या है भैया, A1 का मान है 3, A2 का मान कितना है 2 के माइनस 1 बराबर B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है के माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 3 के माइनस 1 बराबर 2 के माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के माइनस 3 बराबर 2 के और माइनस 1। 2 को इधर ले आएंगे भैया, क्या जाएगा 3 के और माइनस 2 के बराबर माइनस 1, और ये जाएगा इधर तो क्या जाएगा प्लस 3। तो 3 के में से 2 के जाएगा कितना बचेगा के बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा भैया 2। तो जो के का वैल्यू आया कितना आया है 2 आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। यह समीकरण युग्म 2x प्लस 3 बराबर 7 तथा 2x प्लस a प्लस बी वाई बराबर 28 के अनंत हल के लिए निम्नांकित में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कौन सा भैया संबंध संभव है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अनंत हल होते हैं तो अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यहाँ से भैया हम a1 b1 और a2 b2 का वैल्यू निकालेंगे, c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो चेक करते हुए यहाँ से a1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से क्या करते हैं तुलना करते हैं। यहाँ पे क्या होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या होगा भैया 0 होगा। तो यहाँ से जो a1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 आएगी, b1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, और c1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा भैया 2। 7 को लाएंगे जब तो माइनस में जाएगा, तो c1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा -7 होगा। यहाँ से देखते हैं a2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 2a, b2 का जो वैल्यू कितना होगा यहाँ से a प्लस b, और c2 का वैल्यू क्या होगा भैया यहाँ से इसको लाएंगे इधर तो -28 हो जाएगा। तो c2 का जो वैल्यू होगा कितना होगा -28 होगा। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं तो a1 का मान कितना है 2/2a बराबर b1 का मान कितना भैया 3/a प्लस b, और c1 का मान कितना है -7 c2 का वैल्यू क्या है -28 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां से इसको करेंगे बराबर भैया, इसको कर लीजिए बराबर और इसको कर लीजिए बराबर। ठीक है, तो 2/2 बराबर 7/28। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो 2 का नम 2, 2 का नम 2, 7 का नम 7, 7 चौक 28। ठीक है, तो 1/a इक्वल टू कितना आया है 1/4। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ से 4 आया है, कितना आया है 4 आया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसको बराबर करते हैं तो 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/28, 7 का नम 7, 7 चौक 28, तो 3 कितना है a प्लस b इज इक्वल टू आया है 1/4 आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से a प्लस b कितना होगा यहाँ से 4 12 होगा। अब हमें a की वैल्यू मिल गया, कितना मिला है भैया 4 मिला है, तो 4 प्लस b बराबर कितना होगा यहाँ से 12 होगा। तो जो b का वैल्यू है कितना आएगा यहाँ से b बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। तो हमें a की वैल्यू मिल गया है और b की वैल्यू मिल गया है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कौन सा सेटिस्फाइड होगा। तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन भैया, b का मान कितना है 8 है बटा 2, और a का मान कितना है 4 है, कितना है 4, 2 का नम 2, 2 चौक 8, तो 4 बराबर 4, मतलब एकदम क्या होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए क्वेश्चन नंबर जो 7 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल भैया क्या होता है जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो b1 अपान b2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करते हुए तो a1 का मान क्या होगा यहाँ से a1 का मान होगा a, और b1 का मान कितना होगा यहाँ से -1 होगा, और a2 का मान क्या होगा यहाँ से 6 होगा, और b2 का मान क्या होगा यहाँ से -2 होगा। ठीक है, अब देखते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं
तो अगर मान लीजिए a1/a2 हो भैया और बराबर क्या हो b1/b2 हो, इसको भैया मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या अद्वितीय हल के लिए कंडीशन में ये होता है जब बराबर ना हो, ठीक है। और a1 का मान क्या होगा, a है, a2 का मान कितना है 6 है, और b1 का -1 बटा क्या है -2 है। तो जो यहाँ पर भैया a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितना आएगी भैया 3। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो जाएगी तो भैया ये इसके बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो जब इसके बराबर भैया मान लो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, अगर 3 रख दे यहाँ पर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे भैया तो ये क्या अद्वितीय हल होगा नहीं। इसलिए ये जो a का वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू क्या भैया 3 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। यदि x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है, अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। हमें दे रखा है क्या भैया कि x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है 5, और जो x का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 2y बराबर 5, तो 2y बराबर कितना होगा यहाँ से 5 माइनस 1, तो 2y बराबर कितना होगा यहाँ से 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो जो y का वैल्यू कितना आएगा भैया 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो जो y का वैल्यू कितना आया है 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। यदि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। कौन सा हल होगा भैया, जब ये समीकरण दे रखा है और पूछा भैया जब इस कंडीशन में होगा तो कौन सा हल होगा, ठीक है। तो देखो भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होता है भैया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 और b1। इस कंडीशन में क्या होता है भैया, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा भैया होता है तो उसका हल क्या होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है भैया अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसका करेक्ट आंसर क्या भैया a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। यदि समीकरण 4x प्लस ky बराबर 10 तथा 2x माइनस ky बराबर 4 के हल में x बराबर 1 हो और y का मान क्या है 2 हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें 2 समीकरण दे रखा है, दोनों में हमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन भैया है, 4 ऑप्शन देख लीजिए अब फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है 4x प्लस ky बराबर 10, हमें x का मान क्या लेना है 1 और y का मान क्या लेना है 2। तो 4 गुणे 1 प्लस k, y का मान कितना है 2, तो k गुणे 2 बराबर 10। तो 4 प्लस 2 के बराबर कितना होगा यहाँ से भैया 10। तो 2 के बराबर कितना होगा यहाँ से 10 माइनस 4, तो 2 के बराबर कितना होगा यहाँ से 6। तो k का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 आया है, ठीक है। इस समीकरण से जो k का मान कितना आया 3 आया है। अब इसमें चेक करते हैं भैया 2x माइनस ky बराबर 4, यहाँ पर x का मान कितना लेंगे 1, तो 2 गुणे 1 माइनस k, y का मान कितना है 2 है तो 2 ले लेंगे भैया यहाँ पर बराबर 4। तो 2 माइनस 2 के बराबर कितना होगा यहाँ से 4 होगा, ठीक है। इसको भी ले जाएंगे उधर, तो 2 के बराबर 2 माइनस 4, तो 2 के बराबर कितना होगा यहाँ से -2 होगा। तो जो k का मान आया कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो दोनों समीकरण से हमें जो k का मान कितना आया है 3 आया है, एक -1 आया है, ठीक है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। k के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 और 2x प्लस ky माइनस 14 बराबर 0 के लिए संपाती है भैया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, k का मान हमें निकालना है 2 होगा 3 होगा 4 होगा कि -2 होगा, ठीक है। तो संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, और इसके लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होता है। अब यहाँ से भैया हम निकालेंगे क्या a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 सब निकालेंगे भैया यहाँ से। तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, यहाँ क्या करेंगे भैया a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो a1 का मान आएगा कितना आएगा 1 आएगा, b1 का मान कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा और c1 का मान कितना आएगा -7 आएगा।
यहाँ से A2 का मान क्या आएगा, 2 आएगा, B2 का मान कितना आएगा, K आएगा, और C2 का मान कितना आएगा, -14 आएगा। ठीक है, अब इसको या इसमें रखेंगे तो A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या है 2, B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है K, C1 का मान है -7 और C2 का मान कितना -14। ठीक है, अब इसको भैया हमें K का मान निकालना है तो इसको बराबर ले लेंगे, तो 1/2 बराबर 2/K, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो K का मान कितना आएगा यहाँ से 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। रेखा युग्म 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0 है, इसमें से कौन सी रेखा है। पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, a1x + b1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ पर A2x + B2y और प्लस C2 से करेंगे हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो A1 का मान आएगा कितना आएगा, A1 बराबर 2 आएगा, और B1 का मान कितना आएगा 3 आएगा, और C1 का मान कितना आएगा -9 आएगा। यहाँ से A2 का मान कितना आएगा 4 आएगा, B2 का मान कितना आएगा 6 आएगा, और C2 का मान कितना आएगा -18 आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं भैया, A1/A2 निकालते हैं, तो A1/A2 कितना आएगा 2/4 बराबर कितना आएगा 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालते हैं, तो B1/B2 = क्या होगा भैया 3/6 बराबर 1 क्या हो गया भैया 2 हो गया। 3 का नम 3, 3 दूनी 6 कट गया, यहाँ पर 2 का नम 2, 2 दूनी 4। अब निकालते हैं C1/C2, तो C1/C2 = क्या -9/-18, 9 का नम 9, 9 दूनी 18 कितना है 1/2। अर्थात क्या भैया यहाँ तीनों क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर क्या आ गया C1/C2। जब इस तरह कंडीशन होता है, ठीक है, तो कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है भैया, संपाती रेखा होती है। और जब संपाती रेखा होती है भैया, तो उससे क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, और ये क्या होता है, एक संगत निकाय होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ, k के किस मान के लिए समीकरण kx + 3y - k - 3 बराबर 0 और 12x + ky - k बराबर 0 के अनेक हल होंगे। क्या होंगे भैया, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल के लिए जो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन में होता है किसके लिए, अनेक हल के लिए। जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, संपाती रेखा होती है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे किससे, A1x + B1y और प्लस C1 से हम करेंगे बराबर 0 से करेंगे तुलना। यहाँ पर A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर जो A1 का मान आएगा कितना आएगा, A1 का मान आएगा K, B1 का मान आएगा 3 और C1 का मान कितना आएगा भैया -K - 3 आएगा। ठीक है, यहां से A2 का मान क्या आएगा, यहां से 12 आएगा, और जो B2 का मान कितना आएगा यहाँ से K आएगा, और C2 का मान क्या आएगा -K आएगा। इसमें रखते हैं भैया, तो A1/A2, तो A1 का मान K है, A2 का मान 12 है बराबर B1 का मान कितना है 3 है, B2 का मान कितना है K है बराबर C1 का मान क्या है -K - 3 है भैया, और C2 का मान क्या है -K है। ठीक है, यहां से हम इसको करेंगे भैया इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से K² बराबर 12 × 36, तो K बराबर क्या होगा भैया यहाँ से ±√36। तो जो K का मान कितना आएगा यहाँ से 6 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा भैया 6 आएगा। ठीक है, तो जो K का आंसर प्लस होगा, एक क्या होगा माइनस। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, K बराबर क्या होगा यहाँ से भैया हम 6 लेंगे, क्योंकि इसमें माइनस में आंसर कोई है नहीं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, रेखाएं x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0 आपस में होंगे। क्या होंगे भैया, समांतर होंगे कि संपाती होंगे कि प्रतिच्छेदक होंगे कि इनमें से कोई नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया क्या करेंगे, यहाँ से A1x + B1y प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे तुलना, A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर A1 का जो मान होगा कितना होगा, A1 बराबर होगा 1, B1 का मान कितना होगा 2, C1 का मान कितना होगा -4, A2 का मान कितना होगा 2, B2 का मान कितना होगा 4 और C2 का मान कितना होगा -12 होगा। ठीक है,
अब चेक करते हैं भैया। तो पहले निकालेंगे A1/A2, तो A1/A2 कितना होगा यहाँ से 1/2 आ गया। B1/B2 क्या होगा भाई यहाँ से 2/4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। और C1/C2 क्या होगा भैया यहाँ से -4 -12, तो 4 का नाम 4, 4 3 12 बराबर कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो हमें मिलता क्या भैया A1/A2 बराबर मिलता है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू क्या मिलता है C1/C2। जब भैया इस तरह कंडीशन आता है तो क्या होता है, ये समांतर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है भैया, समांतर रेखा होती है। और जो समांतर रेखा होती है तो उसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के लिए अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 20। तो अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहां से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, A1x + B1y और प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। A2x + B2y प्लस C2 बराबर 0 से हम करेंगे तुलना। तो यहाँ पर जो A1 का मान क्या आएगा 1 आएगा, B1 का मान क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा और C1 का मान कितना आएगा भैया यहाँ से -3, क्योंकि 3 को लाएंगे इधर तो C1 किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा। यहाँ से A2 का मान क्या है भैया 5 है, B2 का मान क्या है यहाँ से k है और C2 का मान क्या है यहाँ से भैया 15 को लाएंगे इधर तो C2 का मान किसमें होगा नेगेटिव में होगा। अब इसमें रखते हैं ये क्या भैया अनगिनत हल के होने की कंडीशन दे रखा है। क्या होता है सब जब संपाती रेखा होती है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, और जब संपाती रेखा होती है तो उसके अनेक हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A1 का मान कितना है 1/5, B1/B2 कितना है 2/k और C1/C2 क्या है -3/-15। हमें k का मान निकालना है तो इसको चाहे ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं तो 1/5 बराबर 2/k, तो जो k का वैल्यू आया कितना आएगा 5 दूनी 10, तो जो k का मान कितना आया है 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द क्या है करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ। समीकरण x = 3y में c का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, हमें दे रखा है समीकरण क्या भैया x = 3y। ठीक है, इसको भी लाएंगे तो x - 3y बराबर क्या जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे तुलना, तो A1x + B1y और प्लस C1 बराबर क्या होगा भैया 0। तो यहाँ पर जो A1 का मान क्या होगा यहाँ पर भैया क्या होगा A1 AX ले लीजिए क्योंकि एक ही समीकरण दे रखा है भैया। ठीक है, तो A का मान क्या होगा 1 होगा, B का मान क्या होगा -3 होगा और C का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है C का मान, तो C का मान क्या होगा भैया 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। समीकरण 5 = 2x में a का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि भैया 5 = 2x, 5 को लाएंगे तो क्या होगा 2x - 5 बराबर क्या होगा भैया 0। अब क्या करेंगे तुलना करेंगे तो ax + by और प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर जो a का मान क्या होगा 2 होगा, b का मान क्या होगा भैया 0 होगा और c का मान क्या होगा -5 होगा। हमसे पूछा क्या है a का मान, तो a का मान क्या होगा भैया 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा c इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + y के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। ठीक है, अब इसमें हमें a का मान निकालना है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा है बिंदु क्या है 3,4 बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो x का मान 3 होगा, y का मान क्या होगा यहाँ से 4 होगा। समीकरण क्या है 3y = ax + y का मान कितना भैया यहाँ पर 4 है, तो 3 × 4 बराबर a। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, तो 4 × 12 बराबर 3 ये प्लस 4 को भैया इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 4 बराबर 3 ये, तो 8 बराबर कितना होगा भैया यहाँ पर 3 ये,
तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से 8/3। तो भैया ए का मान क्या आया 8/3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है। समीकरण 2x बराबर -5y में ए बी सी का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। अब देखते हैं इसमें से कौन सही है। समीकरण क्या दे रखा है 2x बराबर -5y। इसको इधर लाएंगे तो 2x प्लस 5y बराबर क्या जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे तुलना भैया। तो ax प्लस by और प्लस सी बराबर 0 से हम करेंगे तुलना। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 2 होगा, b का मान क्या होगा 5 होगा और c का मान क्या होगा भैया यहाँ से 0 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 0। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।